हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपको सेक्टर 8 और सेक्टर 7 रोहिणी के आपको बताऊंगा कि लोग किस तरह के सिविलाइज्ड हैं। पहली बात तो आप देखें, यहाँ से हम टर्न किया है हमने, तो अब आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड फुल लॉन एंक्रोचमेंट। जो भी पेडेस्टेरियन है वो फुटपाथ सारे घिरे हुए हैं, वो रोड पे चलने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ लेयर्स में लगा रखी है। रेड लाइट आते के साथ ही लोग देख रहे हैं, वो जंप किया उसने। ये तो हमारा कल्चर है। दिल्ली में रहते हैं और ये सब ना करें तो कैसे कहेंगे कि लोग हम दिल्ली वाले हैं। ये देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड के अंदर ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ एक बंदा ऐसा नहीं है जो अपने सिविल राइट्स को अवेल कर सकता हो। आप देख रहे हैं सारा एंक्रोच है ये, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। खैर, ये देखिए, ये आए भाई साहब, निकल के गए हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक नियम तो छोड़ो, ट्रैफिक के बेसिक रूल्स को भी कोई फॉलो नहीं करता है। अभी आप आगे देखेंगे, आप किसी भी स्टेट के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप एक बार रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, वहाँ का पूरा कल्चर आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है कि इनको कहाँ जाना साहब को, बस रोक लिया, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं पूरे इस रोड पर एंक्रोच ही एंक्रोच है। अब आप देखेंगे आगे रेड लाइट्स पर खड़े होने के बाद किस तरीके से लोग रेड लाइट को जंप करते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रक वहाँ से लेकर पहुँच गए हैं और उसको बैक कर रहे हैं। पीछे कोई बंदा नहीं है जो सबको बता सके कि भाई ट्रक के पीछे कोई गाड़ी या कोई बंदा खड़ा है तो उसका क्या हाल होगा। खैर, ये तो दिल्ली है ही, आप जानते हैं दिल्ली में इसी तरह से चलता है। तो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 दोनों का यही हाल है। तो आगे बढ़ते हुए हमने जब देखा कि ट्रैफिक का क्या हाल है और किस तरीके से लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, ये सेक्टर 7 आप देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर, आप ये सारा एंक्रोच ही है। ये गाड़ियाँ खड़ी करके लोग गायब हैं। तो सेक्टर 7 का तो ये हाल है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े और रेड लाइट पे खड़े हुए तो हमें साफ साफ नज़र आ गया लोग किस तरह के सिविलाइज हैं। किसी को हेलमेट लगाने की चिंता ही नहीं है। देख रहे हैं आप दोनों, इस स्कूटी पे जो निकल के गए, कोई हेलमेट नहीं है। तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते लोग, इतने दिलेर हैं। और दूसरों की जान की तो बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, क्योंकि रूल हम फॉलो करते ही नहीं हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि ये खाली सेक्टर 7 और सेक्टर 8 की बात नहीं है। ये आईना है पूरे दिल्ली का, जहाँ ट्रैफिक के रूल्स को कोई नहीं मानता, सिर्फ मानते हैं तो अपनी मन की मर्जी। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं रेड लाइट पर। इससे पता चलेगा आपको कि किस तरह के कल्चर हम दिल्ली वाले हैं। आप कितना ही फॉलो कर लो रूल को, लेकिन अगर सामने वाले रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अब ये हमारे भाई साहब आगे चल रहे हैं, देखो कोई हेलमेट नहीं है, लेकिन हेलमेट नहीं है तो रूल भी नहीं होगा। अभी आप देखते जाना ये कैसे गायब होते हैं रेड लाइट से। अब ये रेड लाइट आ गई, अब देखते रहिए। ये आए हैं हमारे राइट साइड से, ये फुल कोशिश कर रहे हैं, इनको जाना है। इंडिकेटर दिया है इन्होंने राइट साइड का, जाना है इसको। ये लेफ़्ट साइड के अंदर मुड़ गए। देखा इंडिकेटर का किस तरीके से पालन करते हैं। अब ये आए हैं गाड़ी लेकर, रेड लाइट हो रही है, ये भी जंप कर गए। और वो आगे आपने देखा था स्कूटी पे थे, वो तो कर ही गए जंप। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि दूसरी साइड से आने वाले लोगों को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसकी कोई परवाह नहीं है। वो आप देखें, वो भी लेके गया रेड लाइट। अभी तक रेड लाइट हो रही है और ये बच्चे को देखो, ये अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है। इस तरीके से ना तो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, बच्चे थे, माइनर होंगे और लाइसेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो कैसे स्पीड से निकाल के लेके गए। तो ये हाल है हमारे दिल्ली वालों का। तो यहाँ जाना कहीं और होता है, इंडिकेटर कहीं और का होता है। रिक्शे वालों के लिए तो कोई रूल ही नहीं, वो देखो निकाल के लेके गए हैं भाई साहब। तो ये चीज़, तो
रूल्स तो कुछ नहीं होते, खासकर रिक्शे वालों के लिए तो बिल्कुल रूल्स नहीं है। वो देखो वो गैस स्कूटी वाला भी निकाल के, तो ये बहन जी यहाँ खड़ी हुई है, देखो ये बिल्कुल रूल को फॉलो कर रही हैं, बिल्कुल इन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। अब जैसे ही ये ग्रीन लाइट हुई हम निकले और ये देखिए अब ये निकल के गए। तो ये सिर्फ दिल्ली का हाल है नहीं है, वैसे दोनों पूरे पूरे भारत के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि किस तरीके से लोग ट्रैफिक का नियमों का पालन करते हैं। तो हम आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है कि एक नज़ारा आपको दिया जाए कि आप चाहे रहते कहीं भी हो, अगर आप भारत के रोड्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट उसको जानकारी लीजिए। अपने साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि लोगों को पता चल सके कि रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए। अब ये देख रहे हैं आप, हमारे सामने गाड़ी चल रही है। अब ये पहले उधर के इन्होंने इंडिकेटर दिए, अब इधर का इंडिकेटर दिया है, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दिया है। इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का दे रहे हैं और जा रहे हैं राइट साइड के अंदर। अब आगे जाके ये लेफ़्ट साइड मुड़ना है इनको, तो अब इन्होंने दोबारा से इंडिकेटर दिया लेफ़्ट का। तो ये कहानी है सरकार, बड़ा मुश्किल है दिल्ली में गाड़ी चलाना, और इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड्स पर, और वजह क्या है? सिर्फ ये लापरवाही। इनको खुद नहीं मालूम कि ये क्या करना चाहते हैं अपने साथ, दूसरों के साथ। बस इनको अपनी मर्ज़ी करनी है और निकलना है। कोई ध्यान नहीं देता ट्रैफिक को, बस भागो भागो और भागो। अब ये देख रहे हैं, अब निकल के गए, बहुत तेज़ी से निकल के गए, जबकि ये क्रॉसिंग थी। तो स्पीड का भी कोई लेना देना नहीं है इन्हें। तो दोस्तों बस एक छोटा सा वीडियो बनाया था ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। हमें करना चाहिए रूल फॉलो, और हमें दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। ये गौ माता आपने देखी है, ये छोड़ देते हैं, किसी को परवाह नहीं है कि इन जानवरों से किसी को जान का ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। एक जानवर, दो जानवर, कई जानवर आपको रोड पे मिल जाएंगे। वैसे तो हमारे देश में काफ़ी गौ भक्त हैं, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं करता। तो अब देखा आपने, छोटे से वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही दिखाया है कि किस तरीके से लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं। बेहतर है कि आप भी फॉलो करें, अगर जो नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।